देश के सबसे बड़े सूबे में एक श्रृंखला मुख्यमंत्रियों की, गोविंद वल्लभ पंत से लेकर योगी आदित्यनाथ, शायद आप ये सुनकर चौंके कि दशकों तक उत्तर प्रदेश में राज करने वाली कांग्रेस ने अपने किसी भी मुख्यमंत्री को, गोविंद वल्लभ पंत से लेकर पंडित नारायण दत्त तिवारी तक, अपने किसी भी मुख्यमंत्री को 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया। गमले में पेड़ लगाया, फिर उसको हिलाते डुलाते रहे ताकि कहीं वो जड़ ना पकड़। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कांग्रेस के। राम नरेश यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए तो उनकी सरकार में 2 लोग एक साथ मंत्री थे। जानते हैं कौन? कल्याण सिंह और मुलायम सिंह यादव। बाद में ये दोनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। देश के संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी राज्य विधानसभा में 2 कुर्सियां रखी गई हों और दोनों पर मुख्यमंत्री बैठाए गए हों और कहा गया हो कि विधायक हाथ उठाकर चुन ले असली मुख्यमंत्री कौन। ये अंतर बजाय कम होने के, ये खाली बढ़ने के बजाय कम होने के, कम चौड़ी होने के ज्यादा चौड़ी हो गई। एक बड़े किसान नेता और देश के राजनेता की आंखों में आंसुओं का सैलाब था। रोते हुए कांग्रेस का दामन छोड़ने वाले चौधरी चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। चौधरी चरण सिंह ने इंदिरा गांधी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए शाह कमीशन बनाया। इंदिरा गांधी के खिलाफ रोज गवाहियां और बयान दर्ज होने लगे। आखिरकार चरण सिंह के आदेश पर इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। यूपी के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय नेता, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह के जीवन में वो दिन भी आया जब वो देश के प्रधानमंत्री बने। तब तारीख थी 28 जुलाई साल 1979। बहुमत साबित करने के लिए उन्हें 20 अगस्त तक का वक्त दिया गया था, लेकिन ठीक एक दिन पहले 19 अगस्त को इंदिरा गांधी ने समर्थन वापस ले लिया। कि अगर सत्ता और सरकार तलवार है तो ये तलवार गरीबों की ओर से उठेगी, उनको न्याय दिलाने के लिए उठेगी। कि हम लोग गांव और गलियों का धूल लेकर के आए हैं, उस धूल की मर्यादा की हम रक्षा करेंगे। यूपी के सीएम और फिर देश के पीएम बनने वाले वीपी सिंह के कुछ अंदाज उन्हें तमाम बड़े नेताओं की भीड़ से अलग करते हैं। वो अक्सर कारों का काफिला छोड़ दिया करते थे। वो अपने करीबियों के साथ मोटरसाइकिल से सफर करते हुए लोगों से मुलाकात के सिलसिले को अपने सफर का हिस्सा बना लिया करते थे। वीपी सिंह के मंडल आयोग लागू करने से देश के लाखों लोगों का जीवन तो बदल गया, लेकिन उनके अपने जीवन में एक खामोश तूफान घर कर गया। वो समाज और सियासत में बिल्कुल अकेले पड़ गए। वीपी सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन में विवादों की तमाम पृष्ठभूमि के बीच भी वो इतिहास लिख दिया जिसे आप पसंद करें या ना करें, नजरअंदाज नहीं कर सकते। कल्याण सिंह कल्याण करो, मंदिर का निर्माण करो। चुनावों की घोषणा हुई और फिर कल्याण सिंह बीजेपी का कमंडल लेकर उस रास्ते पर बढ़ चले जहां बीजेपी और राम दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में देखे जाने लगे। जब केंद्र सरकार के गृह मंत्री श्री एसी चौहान साहब का मेरे पास फोन गया तो मैंने कहा कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए हैं और कार सेवकों ने गुम्बद को तोड़ना भी शुरू कर दिया। जो कुछ हो गया है अयोध्या के अंदर, मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूँ। कल्याण सिंह का पहला कार्यकाल उनकी ईमानदारी और बेबाक प्रशासक के तौर पर हमेशा याद किया जाता है। कल्याण सिंह कहते थे, टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं।
जबरन किसी गरीब की, किसी किसान की, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। अगर करेगा तो उसकी छाती पर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चलता हुआ दिखाई देगा। करोड़ों हिंदू का कत्लेआम कराने वाला जिन्ना भारत का आदर्श कभी नहीं हो सकता है। 7 सितंबर साल 2008 की सुबह गोरखनाथ मंदिर से करीब 40 गाड़ियों का काफिला रवाना हुआ। आजमगढ़ में कुछ गड़बड़ी की आशंका थी। इस काफिले में योगी की लाल रंग की गाड़ी 7वें नंबर पर थी। काफिला 3 हिस्सों में बंट गया। 6 गाड़ियां आगे चली गईं और बाकी की पीछे रह गईं। जो लोग बीच में थे वो हमले की चपेट में आ गए। जब काफिले के लोगों को होश आया तो हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक सवाल था, योगी आदित्यनाथ कहां हैं? मेरा अपना खुद का कोई निजी परिवार नहीं है, बल्कि मेरा पूरे देश में केवल गरीब, दलित, शोषित, पिछड़ा व उपेक्षित समाज ही मेरा बहुत बड़ा व विशाल परिवार है। 1984 में कैराना लोकसभा क्षेत्र में 27 साल की मायावती सलवार सूट में प्रचार करती दिखाई दी। उनका एक समर्थक साइकिल चलाता, वो रुकने का इशारा करती, साइकिल रुकती, फिर वो सड़क किनारे ही किसी के साथ बैठकर खाना खाती, युवाओं बुजुर्गों से बातें करती और फिर साइकिल पर सवार होकर दूसरे इलाकों में चली जाती। ये मायावती का पहला चुनाव था जिसे वो हार गई थी, लेकिन अगले ही साल 1985 में उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके बाद यूपी समेत देश में दलितों और पिछड़ों को लेकर राजनीतिक चाल ढाल पूरी तरह से बदल गई। 1977 की एक सर्द रात दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में काशीराम उनके घर पहुंचे। मायावती उस वक्त पढ़ाई कर रही थी। इस मुलाकात से एक दिन पहले मायावती दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भाषण दे रही थी। मंच से कांग्रेसी नेता राज नारायण को दलितों को बार बार हरिजन कहने पर वो भड़क गई थी। दलित हितों को लेकर 21 साल की लड़की के ऐसे तेवर देखते ही काशीराम ने बहुत कुछ तय कर लिया था।